यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। वो है शरीर की ज्योति। तो क्या है शरीर की ज्योति? क्या है शरीर की ज्योति? हाँ जी, आइस, आँख। हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित समाचार, उसका अध्याय 6 और वचन 22 और 23। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। शरीर की ज्योति आँख है, और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा पूरा शरीर उजियाला है, और यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा पूरा शरीर क्या है? अंधियारा है। हालेलुया। अपने जीवन में हम 90% जो पाप करते हैं वो अपनी आँखों के द्वारा करते हैं। आमीन। 90% जो पाप करते हैं हम अपनी आँखों के द्वारा करते हैं। हमारी जो आँखें हैं वो हमारे शरीर की लाइट है, रोशनी है, और यदि वो रोशनी निर्मल है तो पूरा बॉडी क्या है? उजियाला है। और यदि वही रोशनी बुरी है, वही ज्योति अगर बुरी है तो पूरा शरीर क्या है? अंधियारे में होता है। पूरा शरीर क्या होता है? पाप में होता है। इसलिए वचन कहता है कि यदि तेरी आँख तुझे धोखा खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक। आमीन आमीन आमीन। यदि तेरी आँख पाप करती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि अंधा होकर रहना तेरे लिए आसान है पापी होने से ज्यादा। आमीन। तो शरीर के द्वारा हम पाप कैसे करते हैं? यदि हमारी आँख निर्मल है, हमारी आँख, हमारी दृष्टि साफ है लोगों के प्रति, तो हमारा पूरा शरीर, पूरा बॉडी उजियाले में है, यानी पाप में नहीं है। और यदि हमारी आँख बुरी है तो पूरा शरीर को वो क्या करती है? अंधकार में डालती है। अब आँखों के द्वारा क्या क्या पाप हमारे जीवन में आते हैं? सबसे पहली चीज तो व्यभिचार। आमीन। सबसे पहली चीज है व्यभिचार। आँखों के द्वारा व्यभिचार। हम मत्ती 5 उसका 27 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ध्यान से सुने। पुराने समय में क्या कहा गया था कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री पर गलत नजर डाले तो वो व्यभिचार कर चुका है। आमीन आमीन। अगर किसी स्त्री पर गलत नजर पड़ती है तो वो जो पाप है वो व्यभिचार के बराबर का पाप है। आमीन। एक आपने छूकर व्यभिचार किया और एक आपने दृष्टि से अपनी व्यभिचार किया। हमारी जो आंखें हैं ना, हालेलुया, जब आप सड़क पर चलते हो, जब आप गली में चलते हो, आप अपनी फैमिली में रहते हो, कहीं भी, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी नजरों को साफ रखें। आमीन। आपकी नजरों को साफ रखें। एक पुरुष या फिर स्त्री भी, कोई भी हो, अगर वो गलत नजर किसी पर डालते हैं तो वो पाप है, और वो उस पाप में गिना जाएगा जो आपने उसे छू कर किया। पुराने समय में लिखा गया कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु क्या हुआ? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री पर गलत नजर डाले
तो वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। ये है आंखों के द्वारा किया गया पहला पाप और जो खुदा की नज़रों में सबसे बड़ा पाप। आप किसी व्यक्ति पर गलत नजर डालते हैं, आप किसी स्त्री पर या पुरुष पर किसी कैसे भी आप किसी पर गलत नजरें रख रहे हैं, आप पाप में। आप सड़क पर चलते हैं, हालेलुया, आप सड़क पर चलते हैं, कोई आपकी नजर किसी पर पड़ती है, आमीन, और बार बार आप उसे देखते जा रहे हो, आप वो चीजें आप आंखों से देख रहे हो, और वो आंखों के द्वारा पाप कहाँ पे जा रहा है? मन में जा रहा है। अमेजिंग करूंगे आप, आमीन। आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं, आप पाप कर चुके हैं। आपकी नजरें जो है वो निर्मल रहनी चाहिए, आपकी नजरें जो है वो साफ रहनी चाहिए, क्योंकि आप जो आंखों से देखते हैं वो माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर जाता है, मन के अंदर जाता है, और मन के अंदर जाकर वो पाप कर जन्म देता है। तो आपकी नजरें हमेशा दूसरों के लिए साफ होनी चाहिए। आप जब बाहर निकलते हो, हालेलुया, आप जब बाहर रोड पर निकलते हो, सड़क पर निकलते हो, कहीं भी हो, आप समझ सकते हैं आपकी नजरों को साफ रखें, क्योंकि वो आपके शरीर का दिया है। और यदि आपकी आंख बुरी है तो आपका पूरा शरीर अंधेरा है, आपका पूरा शरीर पाप है। आमीन। आप किसी पर गलत नजर रख रहे हो, हंसी में होकर, हालेलुया, तो सबसे बड़ा पाप आप लोगों के, क्योंकि अगर आपकी आंख ही आपको धोखा दे रही है तो आपका पूरा शरीर अंधियारे में। आमीन। तो जब आप बाहर निकलते हो, जब आप कहीं पर जाते हो, जब आप किसी ऐसी जगह पर खुदा से प्रार्थना, देखिए मन में जब आप देखते हैं किसी को, मन के अंदर गलत विचार आएंगे। आमीन। आप सड़क पर जा रहे हो, एक बार नजर पड़ेगी, लेकिन पाप कहाँ पर होता है? जब बार बार आप उस चीज को देखते हैं। आमीन। समझ सकते हैं, खासतौर पर जेंट्स, जब आप बार बार उस चीज को देखते हैं, वो पाप आपके जीवन के अंदर उस समय आ जाता है। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि पाप हमारे जीवन में आंखों के द्वारा कैसे आते हैं। दाऊद के और बैतशबा की स्टोरी किसने सुनी है? हालेलुया। दाऊद और बैतशबा। सेकंड शमूएल, हालेलुया, 11 अध्याय, दूसरा शमूएल 11 अध्याय। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग और उसके सेवक और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनिया का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, तो दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उसकी स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हालेलुया। क्या हुआ? देखिए, दाऊद इज़राइल का राजा था, और उसके जीवन में भी पाप आया, उसकी आंखों ने भी उसे धोखा दिया। हालेलुया। जब वो छत पर घूम रहा था तो उसका ही एक सैनिक था, हालेलुया, जिसकी पत्नी नहा रही थी, और दाऊद की उस पर गलत दृष्टि गई। आमीन। और उसने उसे अपने पास बुलाया, और यहाँ तक नहीं कि दाऊद को वो स्त्री इतनी पसंद आई कि उसका जो सिपाही था, हालेलुया, उसका जो सिपाही था जिसका नाम उरिय्याह था, दाऊद उसे क्या करता है? युद्ध में भेज देता है। हालेलुया। और युद्ध में उसे क्या करवा देता है? ताकि तो उसकी पत्नी दाऊद की हो जाए, और युद्ध में उसे मरवा देता है।
इस तरह से आंखें हमारे जीवन के अंदर पाप लेकर आए। आमीन। दाऊद की उस स्त्री पर गलत नजर पड़ी और यहाँ तक कि उसने उसके पति को मरवा दिया, उसके साथ व्यभिचार किया। आमीन। ये होता है पाप हमारे जीवन के अंदर। अब हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा खुदा का दाऊद सेवक था, इतना बड़ा दास था और पाप उसके जीवन में भी आया, लेकिन उसने पश्चाताप किया। आमीन। पश्चाताप जब आप करते तो खुदा आपके पापों को क्षमा करता है और दाऊद ने पश्चाताप किया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में पाप आया। तो यदि हमारी आंख साफ है तो हमारा पूरा शरीर उजियाला है। आमीन। और यदि हमारी आंखें बुरी है तो पूरा शरीर क्या है? अंधियारा है। आमीन। तो अपनी आंखों को जब आप बाहर रहते हैं, जब आप कहीं भी हो, अपनी आंखों को कंट्रोल में, अपनी आंखों को अपने परमेश्वर से जब आप बाहर निकलते हैं, तो आप कहीं भी बाहर जब जाते हो, आपकी प्रार्थना में एक चीज और ऐड कर दीजिए कि आपकी आंखों के द्वारा कोई पाप ना हो, आपकी नजरें कहीं भी गलत ना हो। जब आपकी नजर कहीं भी ऐसा पड़ती है, हालेलुया, प्रार्थना करें और उस चीज से खुद आपके मन को हटाएगा। आमीन। तो आपकी नजरें जो हैं वो आपके पूरे शरीर की ज्योति है, आपके पूरे शरीर की रोशनी है। उन अपनी आंखों को निर्मल और साफ रखें, अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आमीन। अपने पूरे शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। ये आपका शरीर, आपका बॉडी खुदा की इच्छा में होकर चले। आमीन। पौलुस बहुत अच्छी बात लिखता है कि मेरा जो युद्ध है, हालेलुया, वो लात और घूसों का नहीं है। मेरा युद्ध जो है वो मेरे शरीर के साथ है। मैं प्रतिदिन अपने शरीर के साथ अच्छी कुश्ती लड़ता हूँ। तो जब आप दिन स्टार्ट करते हो तो वो कुश्ती, वो लड़ाई आपके शरीर के साथ स्टार्ट हो जाती है। आमीन। आमीन। वो लड़ाई, वो कुश्ती आपके शरीर की, जब आप दिन को स्टार्ट करते हो, वो लड़ाई आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो लड़ाई है, आमीन, शैतान से नहीं है। आपकी जो युद्ध है वो शैतान से नहीं है। शैतान के जो कार्य हैं आपके जीवन के अंदर है, आपकी लड़ाई उनके साथ है। आपकी लड़ाई आपके खुद के साथ है। आपके मन के अंदर जो शैतान ने घर बनाया हुआ है, आपके शरीर में जो शैतान ने घर बनाया हुआ है, उस शैतान को आपने अपने शरीर से निकालना है। शैतान काम इसी तरह से लेता है। सामने आकर किसी ने देखा शैतान को, हालेलुया, शैतान छुपकर वार करने वाला है। वो आपके द्वारा वार करने वाला है। आमीन। शैतान आपके जीवन में आता है और वो छुपकर वार करता है, आपको व्यभिचार में डालकर, आपको लालच में डालकर, आपको बुराइयों में डालकर, आपको पापों में डालकर, आपके माइंड को वो बदल देगा। सामने से आकर शैतान काम नहीं कर रहा। आमीन। शैतान छुपकर काम कर, और हम लोग समझ नहीं पाते उसके साथ। आपके शैतान कैसे काम करेगा? आपकी आंखों में, आप बाहर रोड पर जा रहे हो, आपकी दृष्टि किसी पर, स्त्री पर पड़ी, आमीन, वो शैतान का कार्य आपके जीवन में। जब आप बाहर निकल रहे हो, आपकी नजर बाहर पड़ती है, वो व्यभिचार आपके जीवन में आता है, वो शैतान का कार्य है। इसलिए आपकी जो कुश्ती है, आपकी जो लड़ाई है, आपका जो युद्ध है, वो प्रतिदिन स्टार्ट होता है आपके दिन के साथ। और खुदा से प्रार्थना करें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ूं और अपने शरीर को हरा कर अपने मन को जिताऊं, और जिस मन के अंदर खुदा वास करता है। आमीन। अगला जो पाप है वो शरीर से क्या होता है? आंखों का घमंड। नीति वचन 6:17। नीति वचन 6:17। आज तक घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हालेलुया, घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को पसंद नहीं। कई नजरों में क्या होता है कि बहुत घमंड होता है। हालेलुया। और वहां पर ये लिखा गया है कि वो नजरें खुदा को पसंद नहीं है जो सामने वाले व्यक्ति को अपने से कम समझे।
आमीन। आपकी आंखों में घमंड है कि मैं अच्छे घर में रहता हूँ। आपकी आंखों में घमंड है कि मैं अच्छे वस्त्र पहनता हूँ। आपकी आंखों में घमंड है कि मैं अच्छा खाता हूँ। हालेलुया। और सामने वाले व्यक्ति को आप अपने सामने बहुत छोटा समझते हैं, तो वो चीजें अपने आपके परमेश्वर को पसंद नहीं। आमीन। घमंड में चढ़ी हुई आंखें। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो घर में मेहमान आता है उसकी जो सेवा करते हैं, वो भी जितना बड़ा मेहमान होगा उतनी बड़ी उसकी सेवा होगी, है ना। आपके घर में कोई अच्छा मेहमान आया, बड़ा व्यक्ति आया, अमीर व्यक्ति आया, आप उसके सामने काजू रखोगे, किशमिश रखोगे, है ना, समोसे, रसगुल्ले, बहुत सारी चीजें, अच्छा बड़ा से बड़ा उसका आप स्वागत करोगे। और वहीं उसकी जगह कोई एक गरीब व्यक्ति आपका घर में मेहमान आता है, आमीन, आप उसे शायद एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे, पानी पिलाओगे और सोचोगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकले। आमीन। घमंड हमारी आंखों में वो घमंड है। हालेलुया। वो घमंड है हमारी आंखों का, जो हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत छोटा समझते हैं। तो शायद खुदा उसके जीवन में ऐसा समय लाए कि खुदा उसके दिनों को बदले और वो एक दिन आपसे भी बड़ा हो जाए, और खुदा उल्टा करता है और आपको उसके वहां पर जाना पड़े, आपको उसकी हेल्प की जरूरत पड़े, लेकिन समय किसी का भी बदल सकता है। हमें आज जो गरीब है, जो आपकी नज़रों में कुछ भी नहीं है, जो आपकी नज़रों में बहुत छोटा व्यक्ति है, जो आपकी नज़रों में बहुत गरीब व्यक्ति है, शायद वो खुदा का बहुत प्रेम करने वाला हो। हालेलुया। और खुदा उसके समय को बदल दे। आमीन। खुदा उसके समय को बदल दे और आपके जीवन में फिर से बदलाव आए, और आप जिसे बहुत छोटा समझ रहे थे, वही व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा होकर आपके सामने आए और आप उसके सामने बहुत छोटे समझे जाते हैं। आमीन। तो खुदा की नजरों में हर एक व्यक्ति सम्मान है। हम राजा नबूकदनेस्सर के बारे में जानते हैं, हालेलुया, जो बेबीलोन का राजा था। जब वो अपनी छत पर घूम रहा था तो उसने अपनी पूरी जो उसका पूरा नगर बसाया गया था, उस नगर को देखता है और घमंड के साथ, उसकी नजरें जो घमंड से भरी हुई थी, हालेलुया, देखता है और बोलता है कि वाह, मैंने क्या नगर बसाया है। आमीन। मेरे नगर का कोई जवाब नहीं। उसी समय क्या होता है, एक भविष्यवाणी आती है कि हे नबूकदनेस्सर, तेरा राज्य जाता रहा, आज से तू जंगलों में पशुओं के समान रहेगा, जो पशु खाएंगे वो तू खाएगा। आमीन। ये होता है समय का बदलना। जो बेबीलोन का राजा था, उस समय का सबसे बड़ा नगर था बेबीलोन। आज के टाइम में बेबीलोन पूरा खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो उसके राजा में इतना घमंड था और वो अपनी रचना को देखकर घमंड उसकी मन में आया और खुदा ने उसके राज्य को छीन लिया। आमीन। परमेश्वर जब हमें दे रहा है, अच्छी आशीषें दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कर रहा है, तो वो खुदा का दिया हुआ आपके जीवन में आ रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है? आपको ऊपर से मिल रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आमीन। आपको खुदा ने कमाने के लायक बनाया है, इसलिए आप लोग अच्छा रह रहे हो। अगर नहीं बनाता खुदा आपको इस लायक, तो क्या करते? वो घमंड किस चीज का करना? हमें आपकी आंखों में जो घमंड है वो किस चीज का है? और एक दिन खुदावंद जब हमारी आंखों में अगर घमंड है, एक दिन खुदा उस घमंड को तोड़ देगा, क्योंकि वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को पसंद नहीं। आपकी नजरें दूसरों को बहुत छोटा समझती हैं, हमें दूसरों को बहुत नीचा समझती हैं। आपकी आंखें जो पक्षपाती आंखें हैं, सामने वाले के फेस को देखकर, सामने वाले की पर्सनालिटी को देखकर, सामने वाले के रुपया पैसा को देखकर आप लोग वैसा व्यवहार करते हैं, वैसा बर्ताव करते हैं। तो खुदा एक दिन सब कुछ ले लेगा। हमें
खुदा एक दिन सब कुछ ले लेगा। दूसरा पाप यही है, हालेलुया, कि आप की आंखें जो घमंड से भरी हुई है, खुदा के सामने वो खुदा उनसे नफरत करता है। आमीन। आगे हमारी नजरें बस दूसरों की बुराई देखती हैं। हम वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित समाचार उसका 7 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं समझता? तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनके को देखता है, बल्कि अपनी आँख में जो लट्ठा है वो तुझे दिखाई नहीं देता। आगे, जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हाँ। ये कपटी, अब पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख सकता। आमीन, आमीन। दूसरों की बुराई हमारी आँख बहुत जल्दी देखती है ना। दूसरों के घर में क्या हो रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरों के परिवार में क्या हो रहा है, हमारी आंखें 24 घंटे वहां पर लगी रहती है, होता है। दूसरा अगर एक भी गलती कर ले तो तुरंत हम उस गलती को पकड़ लेंगे। आमीन। दूसरे की आंख में तिनका हमें दिखाई दे रहा है कि दूसरा गलती में है, लेकिन आपकी जो आंख में लट्ठा है वो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर लिखा गया है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, बाद में अपने भाई के तिनके को निकाल। जब आपको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही, हालेलुया, सामने वाले की गलती आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी। हमारी नजरें जो है टिकी रहती है हमारे पड़ोस में। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है हमें पता होगा। आमीन। पड़ोसी की लड़की ने क्या किया, पड़ोसी के लड़के ने क्या किया, हालेलुया, हमारी नजरें उनके घर पर टिकी रहेगी। आप जो कर रहे हो क्या आपको पता है? आमीन। आप जो कर रहे हो आपको पता है? आप जो गलतियां कर रहे हो आपको पता है? हालेलुया। आप खुद पाप में हो और सामने वाले को आप पापी ठहरा रहे हो। यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया, यीशु मसीह ने क्षमा करना सिखाया। खुदा ने आपको दूसरों को दोष देना नहीं सिखाया। आमीन। तू पापी है, तू अधर्मी है, तू गलत है, हालेलुया नहीं। आपको परमेश्वर ने क्षमा करना सिखाया है, आपको परमेश्वर ने माफ करना सिखाया है। आमीन। सामने वाले को आप नहीं कह सकते कि मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं, जबकि तुम्हारी आंख में खुद लट्ठा है। सामने वाले को आप नहीं कह सकते कि तेरी नजरें खराब है, जबकि आपकी खुद की नजरें खराब है। आमीन। आपकी नजरें दूसरों में गलती ढूंढती रहती हैं, आपकी नजरें दूसरों में गलती ढूंढती है, दूसरों में पाप ढूंढती रहती है। हालेलुया। क्या आपकी नजरें, कभी आपने आंख बंद करके बैठे हो और याद किया है कि आप क्या गलती कर रहे हो? हालेलुया। आप जब मैं हर बार मैं कहता हूं कि रात को जब आप प्रार्थना करते हो तो आप बंद करो और अपने पूरे दिन को याद करो कि आपने क्या क्या गलतियां की। सामने वाले दूसरे की गलती मत कर देखो, दूसरे ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने आज ये कर दिया। आप अपने आप को देखो कि आपने क्या किया। हालेलुया। सामने वाले ने चाहे कुछ भी किया हो, आप उसके न्याय करने वाले नहीं हो। आपको अपना देखना है, आपको अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, न कि सामने वाले की आंख का तिनका। तो दूसरों की गलती पकड़ने से पहले, दूसरों की गलती बताने से पहले अपने आप को साफ करो। अपने मन में झांक कर देखो कि आपके मन में कितना पाप है। आपका पड़ोसी जो भी कुछ कर रहा है, आपका घर रिश्तेदार जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप धर्मी नहीं। खुदा के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग कोई भी धर्मी नहीं। गलतियां सबसे होती हैं। कोई व्यक्ति है ऐसा जो कहता है कि मैं एक भी गलती नहीं करता? है कोई? हालेलुया, जिससे एक भी गलती नहीं होती। देखिए, आप ऑल टेस्टामेंट में जाए, दाऊद के बारे में देखें, पाप उसके जीवन में आया। आमीन। दाऊद के जीवन में पाप आया, सुलेमान के जीवन में पाप आया, शाऊल के जीवन में पाप आया। उनसे गलतियां हुई हैं। हालेलुया। उनसे गलतियां, आप मनुष्य हो और मनुष्य से गलती होती है, लेकिन जब वो गलती बार बार आप करते हो वो पाप में बदलती है। आमीन। जब वो गलती आप बार बार करते हो वो पाप में बदलती है। जब गलती आपकी आदत बन जाए ना, आमीन,
जब गलती आपकी आदत बन जाए तो वो पाप है। और गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने बैठे परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। लेकिन जब आप उस गलती को आदत बना लेते हो, आमीन, वो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। आमीन, वो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। और सबसे पहले अपने आप को साफ करें, अपने आप को धोएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। सामने वाले व्यक्ति को अब बाद में धोना। यीशु मसीह ने अपने चेलों के जब पैर धोते हैं, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं उन्हें शुद्ध करने के लिए। आप लोगों को जरूरत है शुद्ध होने की। आमीन, आमीन। दूसरों की, आपकी नजरें जो दूसरों के जीवन में टिकी हुई है, उस नजर को एक बार अपने आप पर लाकर, आपकी नजरें जो दूसरों पर, आपके पड़ोसी के घर में क्या हुआ आपको पता होगा, है ना, क्योंकि हमारी नजरें हमेशा, हमारे कान हमेशा हमारे पड़ोसी के घर पर लगे, है ना। दूसरे के लड़के ने क्या किया, दूसरे की लड़की ने क्या किया, वो बहुत जल्दी हमें पता होता है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। हालेलुया, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है वो हमें पता है। ये हमारी नजरों की गलती है। आपकी नजरों में सभी पापी हैं। अगर आपकी खुद की नजरें साफ होती, आपकी खुद की नजरें अच्छी होती, तो कोई भी पापी नहीं होता आपके सामने। आमीन, आमीन। अगर आप खुद अच्छे हो तो दुनिया आपके लिए अच्छी है, और अगर आप खुद ही बुरे हो तो दुनिया आपके लिए बुरी ही है। किसी में आपको अच्छाई दिख ही नहीं सकती, क्योंकि खुद के अंदर मैल भरा होगा, खुद की आंखों के अंदर मैल भरा होगा। आमीन। तो सामने वाले की, जो आपकी नजरें सामने वाले के जीवन में लगी हुई है, एक बार अपनी आंखों को बंद करें और अपनी गलती भूल दें कि आप पूरे दिन के अंदर क्या क्या कर रहे हैं। आमीन। और आज हमारी आंखों से खुदा का डर जा चुका है। आपकी नजरों में अगर खुदा का डर होता तो आप पाप नहीं करते। आमीन। आपकी नजरों में, पुराना समय के अंदर, नया ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं, जब वहां पर लिखा गया कि कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, मनुष्य कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। जब मूसा को परमेश्वर दर्शन देते तो उसने क्या किया? अपने आप को छिपा लिया। उसकी नजरें नहीं देख पा रही थी उस देश में। वो डर और भय उसके जीवन में था, क्योंकि मनुष्य से गलती होती है। आमीन, आमीन। इजराइलियों के बीच में क्या था, जब मूसा हरे पर्वत पर जाता है तो वहां पर एक वो लाइन खींच देता है कि इस लाइन को कोई भी पार नहीं कर सकता। वो आज्ञा का डर था, खुदा का डर था, और खुदा ने का सख्त कहा था कि जो भी इस लाइन को क्रॉस करता है वो क्या होगा? मारा जाएगा। डर लोगों के जीवन के अंदर था खुदा का। आमीन। जो कानून थे, आप तौरा को पढ़ते हैं, आमीन, यानी ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो कानून बहुत सख्त कानून थे, इसलिए लोगों के मन के अंदर डर था। आज वो डर खुदा का हमारी नजरों से जा चुका है। हम कुछ भी करते हैं, 1% भी हमारे मन के अंदर डर नहीं होता कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो मुझे सजा मिलेगी। है वो डर आपके अंदर खुदा का? आमीन। 1% भी हमारे मन के अंदर डर नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई खुदा नहीं है देखने वाला। और एक विश्वास करें, अगर आपको सजा आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, एक ना एक दिन उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। खुदा उसकी सजा आपको जरूर देगा। जिस व्यक्ति के माइंड के अंदर ये चीज हो चुकी है कि मैं कुछ भी करता रहूं कि कोई सजा नहीं मिलने वाली, हालेलुया, हालेलुया, ये माइंड सेट हमने खुद का अपना बना लिया है। वो डर इसलिए हमारे जीवन से जा चुका है। हालेलुया, वो डर हमारे जीवन से खुदा का जा चुका है कि खुद अगर मैं ये चीज करूंगा तो सजा मिलेगी। वो डर नहीं है हमारे अंदर। हमारी आंखों से खुदा का डर जा चुका है, हमारी आंखों से खुदा का भय जा चुका है, हमारे मन के अंदर से खुदा का वो डर जा चुका है कि अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी। आमीन। और विश्वास रखें, अगर आज आप गलत कर रहे हो, बार बार गलत कर रहे हो, और आपकी नजरों में खुदा का डर नहीं है, तो उस सजा के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। जिस व्यक्ति के माइंड के अंदर ये चीज हो चुकी है ना कि कोई सजा नहीं मिलने वाली, एक ना एक दिन सजा मिलेगी।
तो डर आपके घर के अंदर से खुदा का डर जा चुका है, आपके परिवार के अंदर से खुदा का डर जा चुका है। हालेलुया। जिस व्यक्ति को ये डर रहेगा ना कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ, अगर मैं ये पाप कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ, हालेलुया, तो मुझे यार खुदा सजा देगी, मुझे मार पड़ेगी। आमीन। जिस बच्चे के अंदर माँ बाप का डर होता है वो पाप नहीं करता, और जिस व्यक्ति के अंदर खुदा का डर है वो पाप नहीं करेगा। तो डर आपकी नजरों में अगर है तो आप कोई भी पाप नहीं करोगे। और जब आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों से वो डर जा चुका है, आपकी नजरों, आपकी आंखों से खुदा का डर जा चुका है, तो आप पाप में बढ़ने लगोगे। आमीन। वो डर अपने जीवन में वापस आने लगेगा, वो भय अपने जीवन में वापस आने लगेगा कि मैं अगर गलती कर रहा हूँ, मैं अगर पाप कर रहा हूँ तो मुझे खुदा सजा देगा। आमीन। वो डर वापस अपने जीवन के अंदर लेकर। आमीन। क्योंकि जब खुदा सजा देने पर आते हैं या जब खुदा दंड देने पर आते हैं तो वो किसी को बख्शते नहीं। आप बार बार गलती कर रहे हो, बार बार पाप कर रहे हो, बार बार आपको चेतावनी मिल रही है, लेकिन नहीं, हालेलुया, तो क्या होगा? सजा आपके जीवन में आएगी, दंड आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और खुदा की सजा के लिए तैयार रहें। आमीन। आमीन। तो अपने आंखों में खुदा के डर को वापस लेकर आए, अपने आंखों में खुदा के भय को वापस लेकर आए। वो डर आपकी नजरों में नजर आना चाहिए कि खुदा है सामने, खुदा मौजूद है मेरे पास। हालेलुया। अगर मैं गलती करता हूँ, अगर मैं पाप करता हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। आमीन। और जब वो डर आपके जीवन में आता है, हालेलुया, वो भय आपके जीवन में आता है, तो आप कभी जीवन में कोई पाप नहीं करते। आमीन। आमीन। तो ये कुछ बातें की जो हम, ये कुछ पाप के जो हम अपनी आंखों के द्वारा, अपनी नजरों के द्वारा करते हैं। और फिर से इसी के साथ मैं समाप्ति करना चाहूँगा कि आपकी जो आँख है वो शरीर की रोशनी है, शरीर का दिया है। यदि